नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष बुलेटिन देवभूमि दिन भर। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। राजनाथ सिंह देहरादून पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर सीएम धामी ने स्वागत किया है। वहीं प्रबुद्ध जन सम्मेलन में राजनाथ सिंह ने हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम धामी भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में राजनाथ सिंह और सीएम धामी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। भूमि के रूप में जानी जाती है, वीर भूमि के रूप में जानी जाती है, शौर्य भूमि के रूप में जानी जाती है और सैन्य भूमि के रूप में भी यह जानी जाती है। वीर चंद्र सिंह जी गढ़वाली की यह धरती है। मैं समझता हूं कि प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी वीर चंद्र सिंह जी गढ़वाली की कृतियों से अच्छी तरह परिचित होगा। और मुझे यह भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जब पुष्कर सिंह जी धामी यहां के मुख्यमंत्री हुए थे तो उस समय एक सैन्य धाम का शिलान्यास करने का भी मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। लेकिन जब कभी भी मैं यहां आता हूं तो मुझे एक दर्द होता है। दर्द यह होता है कि जब रक्षा मंत्री के रूप में मैंने अपना दायित्व संभाला था तो आर्मी चीफ के रूप में जनरल बिपिन रावत मेरे साथ काम कर रहे थे। 2014 से पहले सड़कों की खस्ता हालत किसी से छिपी हुई नहीं है, लेकिन आज देश में प्रतिदिन 38 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो रहा है। 2014 से पहले वैक्सीन लगाने के लिए दर दर भटकना पड़ता था, लेकिन आज मिशन इंद्रधनुष योजना के तहत बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है। 2014 से पहले सांस्कृतिक वैभव पर हर तरह का प्रहार किया जाता था, लेकिन आज देश का सांस्कृतिक वैभव पुनः वापस लौट रहा है। 2014 से पहले भारत पिछलग्गू राष्ट्र की श्रेणी में पहुंच गया था, लेकिन आज भारत विश्व का एक अग्रणी राष्ट्र बन चुका है। यह सब बीते 9 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया है। यदि 9 वर्षों के कार्यकाल के अभूतपूर्व कार्यों की मैं विस्तार से अगर इसकी चर्चा करूंगा तो काफी समय कम पड़ जाएगा। हम सब लोग आदरणीय राजनाथ सिंह जी को सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि योजनाओं को जन जन तक पहुंचाइए। हर वर्ग को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं, इसे भी आप सबके माध्यम से निश्चित रूप से सुनिश्चित करना चाहिए। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा पाकर उनके ही मार्गदर्शन में उत्तराखंड में ही विकास के एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हमें दिखाए गए इस विश्वास को हम अवश्य ही साकार करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इसके लिए हमारी सरकार निरंतर पूर्ण मनोयोग के साथ कार्य कर रही है। हमने ऐसे कई मुद्दों का पिछले 1 वर्षों में निस्तारण किया है जिन्हें पहले की सरकारों ने दरकिनार किया था। हमारी सरकारों द्वारा अंत्योदय को 3 गैस सिलेंडर देने हो, या प्रदेश की महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था को लागू करना हो, समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करना हो, या जबरन धर्मांतरण पर रोक के लिए कानून बनाना हो, लैंड जिहाद लव जिहाद को रोकने के लिए उठाए गए कदम हो, या देश का सबसे कड़ा नकल कानून बनाना हो, आंदोलनकारियों को आरक्षण देना हो, या फिर हाल ही में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए उठाए गए कदम हो। हमने इन सभी महत्वपूर्ण कार्यों को धरातल पर उतारने का प्रयास किया है। आज प्रदेश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश में कनेक्टिविटी को सुधारा जा रहा है, उद्योगों के विकास पर बल दिया जा रहा है, भविष्य की आवश्यकताओं को केंद्र में रखकर नीतियां बनाई जा रही हैं। हमारे शहर अब तेजी से आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बन रहे हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हम निरंतर अपने शहरों को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। इस वर्ष उत्तराखंड में स्थायी निकाय के चुनाव भी होने, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से, आप सबकी शुभकामनाओं से इन चुनावों में हमेशा की तरह आप अपना पूर्ण योगदान भी सुनिश्चित करेंगे। मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की यह टीम 2024 के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। वर्तमान में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर हमारे सांसद हैं। 2024 के चुनाव में हमारा संकल्प इन सभी 5 सीटों पर विजय प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए नए इतिहास रचना करना भी हमारा
लक्ष्य है। हम केंद्रीय नेतृत्व को, आदरणीय राजनाथ सिंह जी को यह विश्वास दिलाते हैं कि चुनाव में देवभूमि की जनता के आशीर्वाद से हम सभी सीटों पर शानदार विजय प्राप्त करेंगे और देश में पुनः भाजपा की सरकार बनेगी। हम सबके प्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने शिष्टाचार भेंट की है। हम तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। राकेश टिकैत ने सीएम से शिष्टाचार भेंट की है और हालांकि इस मुलाकात के कोई अलग मायने नहीं निकाले जा रहे क्योंकि इसे महज एक शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। तो राकेश टिकैत ने सीएम पुष्कर धामी से मुलाकात की है। तस्वीर आपको दिखा देते हैं। देहरादून में होने जा रही तीसरी G20 की आयोजित होने वाली बैठक पर बोलते हुए शहरी विकास मंत्री ने बताया कि पहले हो चुकी बैठक के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है और इस बार त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती आयोजित की जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि सभी संबंधित विभागों को 20 जून का अल्टीमेटम दिया गया है। उन्होंने इसके साथ ही सीएम और पीएम का धन्यवाद अदा किया और प्रदेश को पहली बार G20 बैठक आयोजित करने का मौका मिला। वैसे तो आप जानते हैं कि इससे पहले भी एक बैठक हुई है ऋषिकेश में यानी नरेंद्र नगर में, और अभी तक 2 बैठकें हो चुकी हैं रामनगर और ऋषिकेश में। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले हमने डेवलप किया था वो स्थायी तौर पे किया था, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा उसकी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक ऐड इसमें ये हुआ कि त्रिवेणी घाट में गंगा आरती होनी है, उसको लेके पूरी तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा विभाग काम कर रहा है। और जितने भी एयरपोर्ट से लेकर वेस्टिन तक और वेस्टिन से लेकर त्रिवेणी घाट तक तमाम व्यवस्थाएं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी को लेके होंगी, सिंचाई को लेके होंगी, हमारे विभाग की तरफ से होंगी या बिजली विभाग की तरफ से होंगी, सभी कंप्लीट लगभग हो गई है 20 तारीख का। केदारनाथ में गर्भगृह में लगी सोने की परत पर लगातार बवाल चल रहा है और ये मामला अब सियासी मोड़ ले चुका है। केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत ने अब इस मामले पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि क्या टैक्सेशन की कार्रवाई पूर्ण की गई? अगर समिति ने प्रस्ताव पास किया तो उसको दिखाए पहले सोने के मानक कुछ और बताए गए और आज जब सवाल खड़े होने लगे तो उसके मानक में भी बदलाव कर दिया गया। इस पूरे मामले में समिति का क्या रोल था, समिति के अध्यक्ष का क्या रोल था, पूरे मामले पर जांच होनी चाहिए और सबकी भागीदारी तय की जानी चाहिए। पूर्व विधायक ने पूरे मसले पर शंका जाहिर की है और कहा कि इसमें बड़ी धांधलेबाजी हुई है। हम तो कह रहे हैं कि हम 200 किलो की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम 23 किलो की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या 23 किलो सोना पूरी प्रक्रियाओं का पालन करके लगा है या नहीं लगा है? और वो लगा है तो कितना शुद्ध है उसकी जांच क्या आपने जो भारत सरकार की वैध संस्थाएं जैसे MMTC भारत सरकार की जो मेटल्स पर जो सबसे बड़ा काम करने वाली संस्था है, क्या उस संस्था से या ऑथराइज संस्था से उस सोने की जांच करा करके लगाया है कि नहीं लगाया है? अगर नहीं लगाया है और उसके स्वरूप में परिवर्तन हो गया है, हम तो साफ कह रहे हैं कि पुलिस वाले भी अगर चोरी, एक तोले सोने की चोरी हो जाती है, झुमके की चोरी होती है, अगर रिकवरी करते हैं तो पुलिस के कागजात में भी पुलिस उसको पीली धातु लिखती है। हम तो राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ऋषिकेश पहुंचे और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय में विवेक ठाकुर का फूल मालाओं से स्वागत किया। मौके पर विवेक ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विवेक ठाकुर ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भाजपा जुट चुकी है। जनता के मन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अभी कोई विकल्प नहीं है। 2024 के चुनाव में जनता फिर से मोदी सरकार को चुनने जा रही है क्योंकि जनता देख चुकी है कि पिछले 9 सालों में देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में कितना सुरक्षित हुआ है। डॉलर्स का विरोध करने का कोई औचित्य नहीं बनता है और उत्तराखंड सरकार का ये बहुत ही सराहनीय कदम है और बहुत ही व्यवस्थित रूप से जस्टिस रंजना देसाई के अंडर में ये कमेटी है और कमेटी हर पहलू को अध्ययन, ये कोई नया विषय नहीं है, ये बहुत पुराना लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन पे ये विषय जो है ये हो रहा और आज ये समय की मांग है क्योंकि हर चीज़ में हम आगे हैं और हम प्रगतिशील से मतलब विकसित देश की यात्रा तय करने में हम लगे हुए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
जी हाँ, सिर्फ केंट देता है 4 साल तक फ्री सर्विस और सर्विस मिले सबसे फास्ट। केंट का सबसे शुद्ध पानी पीते रहें और बेफिक्र रहें। तुम में भी आयो शुद्ध प्लस पान मसाला। ब्रश करो, नहीं तो दांत सड़ जाएंगे। रोज तो करता हूँ, पर फिर भी कैविटी है ना मम्मा। क्या आप अपने टूथपेस्ट पर हाथ रख के कह सकते हैं कि यही देता है मुझे 100% ओरल केयर, यही देगा मुझे और मेरे बच्चों को सालों साल अच्छे दांत? ये तो झूठ पेस्ट निकला, अब क्या करूँ? अब से करो टूथपेस्ट पतंजलि दंत कांति। आयुर्वेद और साइंस ने मिलकर बनाया है इसे। इसकी 16 जड़ी बूटियों से मिले आपके दांतों और मसूड़ों को कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। इसका सीक्रेट मसाला कौन सा है? वही जो मसालों के शहंशाह ने बनाया है। ये है सीक्रेट रेसिपी, MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप, MDH का जलजीरा सिप जीरा सिप, MDH का जलजीरा सिप। जी ये चिट्ठी है बेटा आपकी। भैया, चिट्ठी आई है आपकी। मैंने सुना है बेटा, जहाँ तू जा रहा है वहां तो ठंड ही बहुत है। क्या हुआ बेटा? है बेटा? पंजाब सरकार की चिट्ठी है मम्मी। मेरी नौकरी लग गई, सरकारी नौकरी लग गई मम्मी। सुनते हो? अपने छिंदे की सरकारी नौकरी लग गई। अब काम के लिए उसे प्रदेश में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। पिछले 1 साल में मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब की तरक्की के लिए देश विदेश से 48,000 करोड़ का निवेश लेकर आए हैं। साथ ही साथ हमारे पंजाब के 29,000 से भी ज्यादा युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी का तोहफा दिया है। पंजाब के युवाओं के लिए अब प्राइवेट सेक्टर में 2,77,000 नौकरियां खुल गई हैं। अब पंजाब के युवाओं की तरक्की हुई एकदम पक्की। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तुम में भी आयो शुद्ध प्लस पान मसाला। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर MDH सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच, MDH। और ब्रेक के बाद रुक कर रहे अगली खबर आपको बता दें, बीजेपी अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अजय टम्टा से जुड़ी हुई अगली बड़ी खबर है। और तो देखिए, मेडिकल कॉलेज और सड़कों की सौगात दी है, ये अजय टम्टा ने कहा है। और इसी के साथ साथ बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान में लोकसभा सांसद अजय टम्टा अल्मोड़ा के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के स्वर्णिम 9 साल कार्यकाल में किए गए कार्यों की चर्चा की है, जहां सांसद अजय टम्टा ने कहा कि उनकी लोकसभा क्षेत्र में अभूतपूर्व और रिकॉर्ड तोड़ कार्य हुए हैं। पिछले 5 साल में लोकसभा क्षेत्र के 14 विधानसभा के 4 जनपदों में मेडिकल कॉलेज, PMJSY सड़क के तहत प्रत्येक जनपद में 300 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है। और इसके साथ ही केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ जनता को बराबर मिल रहा है। सभा में थी, अल्मोड़ा का मेडिकल कॉलेज को भारत सरकार से हमने उसकी सारी स्वीकृति दिला करके उसके
उसको सर्टिफाइड करके उसके कॉलेज को हमने शुरू किया है। हमारे 2 बैच वहाँ से निकल चुके हैं। पिथौरागढ़ के लिए नए मेडिकल कॉलेज के लिए हम भारत सरकार से 400 करोड़ रुपए लेकर आए हैं। मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर हर एक विधानसभा के अंदर लगभग 300 किलोमीटर रोड बनी है, जो हर एक गांव को जोड़ने वाली प्रधानमंत्री सड़क है, उसका हम भारी भरकम बजट लेकर आए हैं। मेरे जो डबल लेन की सड़कें थी, हमने लगभग हमारी NH घोषित हो गई है। एक बहुत बड़ा बजट हमारे पास अभी आ गया है, जो चौसली से पांडुआ खाल तक जाएगी। वो हमारी कोसी होते हुए, दोराहाट होते हुए, चौखुटिया होते हुए जाएगी, उसमें टनल भी है। ऐसे ही हमारी एक यहाँ अल्मोड़ा से लेकर के राई आगर तक उसको डबल लेन का हमारा प्रस्ताव है, उसको हमने। आगे बढ़ रहे देहरादून में साइबर क्राइम के बढ़ते मामले बता रहे हैं कि ठगों की मॉडल ऑपरेंडी किस प्रकार से बदलती जा रही है, जो लगातार लोगों को अपने जाल में फंसाने में कामयाब हो रही है। आपको बता दें कि DGP अशोक कुमार की माने तो ठगों से सावधान रहने की जरूरत है और पहले ही उन साइट्स की जानकारी गूगल से जुटा लेनी चाहिए जिस पर वो क्लिक करने जा रहे हैं। लिंक के माध्यम से लोग ठगी का ज्यादा शिकार हो रहे हैं, जिसको लेकर के लगातार पुलिस की ओर से उन्हें जागरूक भी किया जाता रहा है। और इसके साथ ही ठगी के बढ़ते मामले फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे साइट्स के माध्यम से अधिक बढ़े हैं, जिन पर महज एक लाइक करते ही कई बार लोग करोड़ों रुपयों की ठगी करने में कामयाब हो जा रहे हैं। और DGP अशोक कुमार ने बताया कि इस समय केदारनाथ धाम की यात्रा को लेकर टिकट बुकिंग के नाम पर अधिक ठगी हुई है, जिसमें पुलिस के द्वारा तमाम गिरफ्तारियां की गई हैं। हालांकि साइबर ठग लोगों को बाजार डिमांड को देखते हुए लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। कि आपने सोचा कि भाई इंटरनेट पे के थ्रू ऑनलाइन बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, तो अधूरा ज्ञान तो हुआ। तो पूरा ज्ञान लेने के लिए आप उसके जाइए तो किस चीज़ में कितना, क्रिप्टो के बारे में आपने सीख लिया कि क्रिप्टो से बहुत पैसा बना रहे हैं, पता चला क्रिप्टो में लुट गए। कहाँ से किससे खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, किस रेट पे खरीद रहे हैं, क्या ऑथेंटिसिटी है। तो अधूरा ज्ञान इसलिए नहीं, हमें पूरा ठोक पीट करके बजा करके देख लेना चाहिए चीज़ को, तभी जा करके हम उसे एक्सेप्ट करें। जैसे मैंने कहा ना, कोई भी वेबसाइट टिकटें ही बेच रही है तो पहले उनका गूगल पे देखें तो इसके कब से बनी है, क्या इसके रिव्यूज़ हैं। आप मेक माई ट्रिप पे जाएंगे तो आपको रिव्यूज मिलेंगे ना, तो ऐसी फेक वेबसाइट पे क्या रिव्यू मिलेगा कि आपने। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में इन दिनों चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। चोर ताला लगे घरों में चोरी कर रहे हैं। चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो जिन घरों में चोरी कर रहे हैं वहां पहले बकायदा खाना बनाकर खा रहे हैं, शराब पार्टी भी कर रहे हैं। चोरी की ऐसी ही 3 घटनाएं पौड़ी जिले से सामने आई हैं। ग्रामीणों ने बताया कि 3 अलग अलग घर के ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया और चांदी के बर्तनों के साथ आभूषणों में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। वहीं उनमें से एक घर पुलिस जवान का भी है जो कि देहरादून में तैनात है। वहीं अन्य घर घनसाली टिहरी में सेवा दे रहे। फिलहाल अब राजस्व प्रशासन घटना की जांच में जुट गया है। रात को अज्ञात लोगों द्वारा यहाँ सुराल गांव में चोरी की गई है, जिसमें 3 घरों के ताले तोड़े गए हैं और चोरों द्वारा वो चांदी के कुछ जेवर और तांबे की गागर चोरी किए गए हैं, जिसमें चोरों द्वारा संगठित तरीके से चोरी को अंजाम दिया गया है। लोग भी अब मौके पर आ गए हैं, जिनके घरों के ताले तोड़े गए हैं वो घर पर पहुंच गए हैं। उन्होंने तहरीर दी है और तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज। कल रात को अज्ञात लोगों द्वारा यहाँ सुराल गांव में चोरी की गई है, जिसमें 3 घरों के ताले तोड़े गए हैं और चोरों द्वारा। हरिद्वार की रानीपुर पुलिस और CIU हरिद्वार की संयुक्त टीम ने चेन स्नैचिंग की घटनाओं का पर्दाफाश करते हुए वेस्ट यूपी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से झपटी गई 2 सोने की चेन बरामद हुई हैं। आपको बता दें कि CCTV कैमरे के फुटेज में चेन स्नैचर कैद हो गए थे। तब से CIU और रानीपुर कोतवाली पुलिस की अलग अलग टीमें आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास में जुटी हुई थी। वहीं हरिद्वार SP क्राइम रेखा यादव ने बताया कि रानीपुर कोतवाली पुलिस और CIU की संयुक्त टीम ने क्षेत्र से ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। क्षेत्र में लगातार कुछ घटनाएं चेन स्नैचिंग के संज्ञान में आई थी, जिसके चलते सफलता हासिल हुई है, जिसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनके द्वारा शहर क्षेत्र में चेन स्नैचिंग की घटना को कारित की गई थी। क्योंकि अभियुक्त पंजीकृत था, अभियुक्त मिल गए हैं, इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। दोनों अभियुक्त बरेली क्षेत्र के रहने वाले थे। यहाँ आकर के किसी होटल में कमरा लेते थे, घटना कारित करते थे और वापस अपने होटल में आराम करने लगे।
इस चक्कर में हम लोग जो चेकिंग मेकिंग कर रहे थे हमारे पकड़ में नहीं आ रहे थे, क्योंकि फिर से घटना अटेम्प्ट करने जा रहे थे। उस दौरान कुछ फुटेज हमें प्राप्त हुई, उसको हमारे द्वारा ट्रेस किया गया और इनको आवागमन कर। देवरिया से अगली बड़ी खबर बता दें, बरहज एमएलए का माइक से खेलते वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में बरहज विधायक साका बाबा माइक से खेल रहे हैं। मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम के कार्यक्रम में एमएलए की मस्ती। मोदी साल के 9 साल पर कार्यक्रम का किया गया था आयोजन। मंत्री विजय लक्ष्मी कर रही थी संबोधित, एमएलए माइक से खेल रहे थे। अपने बयानों को लेकर के भी अक्सर चर्चा में रहते हैं साका बाबा। साका बाबा, ये माइक है या खिलौना? साका बाबा, आपकी माइक से मस्ती तो कमाल की है। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। एक और तो मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल कैसा रहा है जनता के बीच में पहुंचाया जा रहा है, तो दूसरी ओर साका बाबा किस तरह से माइक के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि विधायक जी, आपका ध्यान किधर है? ये माइक है या खिलौना है? माइक के साथ विधायक जी का ये खेल आप भी देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। कभी वो माइक को अपने माथे से रगड़ते हैं, कभी वो नाक से माइक को ऊपर नीचे करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के या तो उनका मंत्री जी जो बोल रही हैं उनके बोलने में ध्यान नहीं है, या फिर वो बोर हो रहे हैं, ऐसा ही कुछ हो सकता है। तो देखिए ये जो तस्वीरें हैं ये हास्यास्पद ज़रूर हैं, लेकिन गंभीरता से अगर इसे देखा जाए तो बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार विधायक जी, मंत्री जी जो बोल रहे हैं उस पर गंभीर क्यों नहीं हैं? विधायक जी का ध्यान आखिरकार किधर है? और ये वही साका बाबा है जो कि अपने बयानों को लेकर के चर्चा में रहते हैं। उन्हें नहीं पता कि कब आपकी तस्वीर वायरल हो जाए और आपसे फिर सवाल पूछे जाने लगे। तो देखिए किस तरह से बड़े आराम से वो माइक से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम में साका बाबा का खेल खेल में माइक से खेल। मंत्री जी बोलती रही लेकिन साका बाबा माइक से खेलते रहे। और इस परिस्थिति में तो सवाल यही पूछा जाएगा कि साका बाबा यानी कि विधायक जी क्या मंत्री जी की बातों से बोर हो रहे थे, या फिर उन्हें मस्ती सूझ रही थी? वो क्या करना चाह रहे थे? क्या उन्हें नहीं पता था कि सीधा जनता और प्रेस वाले लोग उन्हें देख रहे हैं? फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।